मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट तय समय से पहले ही खत्म हो गया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बुधवार को अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर हंगामे के बीच विधेयक पास कराने का आरोप लगाया। 25 मार्च तक बजट सत्र चलना था, लेकिन सत्र तय समय से करीब एक सप्ताह पहले संपन्न हो गया। बताया जा रहा है कि चर्चा के दौरान सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक के साथ हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कार्यसूची में शामिल सभी कार्य और बजट संबंधित कार्य निपटा दिए। इस बीच सदन में लगातार हंगामा चलता रहा। राजधानी भोपाल से गिरफ्तार जेएमबी आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। 4 में से 3 आतंकी बांग्लादेश से त्रिपुरा के रास्ते भारत में घुसे। सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए दलालों को 4-4 हजार रुपए दिए। इन आतंकियों ने 10 राज्यों में रिमोट स्लीपर बेस बना रखा था। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा और दिल्ली। कई राज्यों में ये लोग रुके। ये सर्विलांस से बचने के लिए इंटरनेट वॉइस कॉल से अपने आकाओं से बात करते थे। तालिबान के अलावा ये अलकायदा संगठन से भी प्रभावित थे। अच्छी तरह से ट्रेंड हैं और अच्छी हिंदी बोलते हैं। वहीं आतंकियों के पकड़े जाने के बाद अब पुलिस नींद से जागी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने किराएदारों का डेटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ये काम सभी थानों के बिट प्रभारियों को करना होगा। लापरवाही बरतने पर गाज भी गिर सकती है। अब एटीएस की नजर संदिग्धों के मददगारों पर है। इन आतंकियों का नेटवर्क कहां तक फैला है, इसकी भी जांच जारी है। कितने राज्यों में इनके तार हैं। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो सकते हैं। केंद्र सरकार ने जेएमबी पर 2019 में प्रतिबंध लगा दिया था। जेएमबी पर पश्चिम बंगाल के वर्धमान 2018 में बोधगया में ब्लास्ट का आरोप है। प्रतिबंध के बाद जेएमबी देश में अलग अलग जगह अपनी स्लीपर सेल चला रहा है। इन आतंकियों के पकड़े जाने के बाद एक इनके खुलासे हो रहे हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ प्रोफेसर काली कमाई के एक और धन कुबेर निकले। ईओडब्ल्यू की जांच टीम ने धनवंतरी नगर स्थित प्रोफेसर तृप्ति गुप्ता और प्रोफेसर अशोक साहू के आवास पर छापेमार कार्रवाई की। प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ है कि प्रोफेसर दंपत्ति की कुल वैध प्राप्त आय 3 करोड़ से ज्यादा मिली है, जबकि इनके द्वारा इस अवधि में 5.5 लाख के लगभग आय और व्यय बताया जा रहा है। छापे में प्रोफेसर दंपत्ति के पास शहर के पॉश इलाकों में 3 भूखंड मिले हैं, जिनकी कीमत 1.5 करोड़ से अधिक की बताई जा रही है। वहीं एलआईसी में भी लाखों रुपए का निवेश और लाखों रुपए के वाहन क्रय करने के सबूत भी मिले हैं। ईओडब्ल्यू ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सागर के तिलकगंज में भीषण आग लगी। तिलकगंज के तेल गोदाम में ये भीषण आग लगी। आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोदाम से तेल की नदियां बह रही थी, जो पूरे इलाके में फैल गई। ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही थी। आसपास के क्षेत्र में धुआं फैल गया, जिसके चलते वहां दिन में भी अंधेरे का एहसास होने लगा। आग से लाखों का नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। फिलहाल आग लगने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। इंदौर में मोबाइल चार्जर के करंट से युवक के दिमाग की नस फट गई। मोबाइल चाइनीज कंपनी का था। युवक रात में मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर पत्नी से बात कर रहा था। कान के पास मोबाइल लगा होने से चार्जर के जरिए करंट का झटका सीधे उसके दिमाग की नस को डैमेज कर दिया। वह करंट के झटके से ऐसे गिरा कि फिर दोबारा उठ न सका। घटना चंदन नगर इलाके के विक्रम हाइट्स की है, जहां सुजीत की करंट लगने से मौत हो गई।
त्योहार नजदीक है तो मिलावटी मावे से सावधान। जबलपुर में एक मावा व्यापारी ने ग्राहक को मिलावटी खोवा दे दिया। ग्राहक सत्येंद्र का कहना है कि घर में जब मिठाई बनाई तो उसका रंग लाल हो गया। दुकानदार से शिकायत करने पर वह मिलावट की बात से मुकर गया। इसके बाद ग्राहक ने पुलिस और खाद्य विभाग में इसकी शिकायत की। खाद्य विभाग ने दुकान से सैंपल ले लिए और जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। डिंडौरी में पीएम आवास योजना में जमकर भ्रष्टाचार होने का खुलासा हुआ है। जिले के नेवसा ग्राम पंचायत में कई हितग्राहियों के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उन्हें मालूम पड़ा कि उनके पीएम आवास योजना के मकान कागजों में बना दिए गए और तो और योजना की चारों किश्तें निकालकर सरकारी फाइलों में आवास पूरा कर दिया गया। नेवसा गांव में कई ग्रामीण ऐसे भी हैं जिनके आवास 2 साल बाद भी पूरे नहीं बने, लेकिन अफसरों ने उन्हें सरकारी फाइलों में ये आवास पूरे बन चुके हैं दर्शा दिया। ऐसे 40 से ज्यादा आवास हैं। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब जनपद अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। महासमुंद के तुमगांव क्षेत्र के परसाडीह नाले में ट्रैक्टर जा गिरी। ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर बैठे 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर को रिवर्स करते समय हादसा हुआ। हादसे को लेकर इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सूचना पर मौके पर आई पुलिस ने मौके पर जेसीबी मशीन को बुलाया, जिसकी मदद से ट्रैक्टर को नाले से निकाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जबलपुर में बीजेपी और सामाजिक संगठनों ने द कश्मीर फाइल्स फिल्म के सभी शो बुक कर लिए। फिल्म देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। स्कूली छात्र भी पूरे उत्साह के साथ फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म के दौरान दर्शकों ने थिएटर में टॉर्च जलाकर भारत माता की जय के नारे भी लगाए। द कश्मीर फाइल्स फिल्म कश्मीर में 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार और उन्हें रातों रात कश्मीर छोड़ने की दर्दनाक घटना को बयां करती है। पीएम मोदी से लेकर आम आदमी तक हर किसी से द कश्मीर फाइल्स की तारीफ की है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। बैतूल में भालू की मौजूदगी से लोग दहशत में आ गए हैं। गर्मी शुरू होते ही वन्यजीव रहवासी इलाकों के आसपास पानी और खाने की तलाश में पहुंचने लगे हैं। बैतूल के मर्दानपुर गांव में भालू दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। एक खेत के पास यह भालू देखा गया। भालू की मौजूदगी की सूचना वन विभाग को दे दी गई है। आपको बता दें कि शाहपुर ब्लॉक में पिछले दिनों सड़क पार करते हुए टाइगर का वीडियो भी सामने आया था। कवर्धा में सकरी नदी को पुनर्जीवन देने के लिए शुरू की गई मुहिम अब रफ्तार पकड़ने लगी है। शहर से होकर बहने वाली इस नदी की सूरत बदलने लगी है। नदी में जमे गाद को हटाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। कुछ स्थानों पर मशीन से काम कराया जा रहा है तो कहीं ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से मनरेगा के तहत भी काम कराया जा रहा है, जिससे रोजगार भी मिले और समय पर नदी की सफाई की जा सके। अप्रैल महीने तक 2 किलोमीटर नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि गर्मी में पानी नजर आ सके। शुरुआती दौर में बांध से पानी छोड़ने की योजना है। बलौदा बाजार के चक्रपाणी शुक्ला हाई स्कूल मैदान में विकासखंड स्तरीय बिहान मेले का आयोजन किया गया। बलौदा बाजार जनपद पंचायत की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 50 महिला समूह अपने उत्पादों का स्टॉल लगाएंगे, जिसमें महिलाओं को अच्छी आमदनी भी हुई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए बिहान योजना शुरू की है।
इस योजना से जोड़कर रोजगार उपलब्ध करा रही है। इस योजना ने ग्रामीण महिलाओं को जिंदगी बदल दी है। साथ ही स्व सहायता समूह के रूप में संगठित कर उन्हें प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। मांडू की हसीन वादियों में संगीत की स्वर लहरियां गूंजी। धार के विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मांडू में हृदय दृश्यम संगीत समारोह का आयोजन किया गया। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 3 देशों के कलाकारों ने संगीतमय प्रस्तुति दी। इजराइल की लाइरन मुहैयो हास ने तबला वादन से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो इटली के जैज संगीतकार मार्टिटियो फ्रोब्रानी ने अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। वहीं देश के ख्यातिनाम बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने अपनी बांसुरी की मधुर तान से यहाँ की वादियों की सुरीला बना दिया। बात मस्ती, उमंग और उल्लास की। झाबुआ जिले के लोक सांस्कृतिक पर्व भगौरिया की इन दिनों धूम है। 7 दिनों तक चलने वाला यह पर्व होलिका दहन से पहले शुरू हो जाता है और इन 7 दिनों में यहाँ लोग झूले चक्रियों का आनंद लेते हैं तो पान के स्वाद के मांदल और थाली की गूंज पर थिरकते हुए देखे जा सकते हैं। संस्कृति के इस संगम में हर कोई गोता लगाना चाहता है। ढोल मांदल की थाप पर युवक युवतियाँ, बूढ़े बच्चे, महिला पुरुष सभी आपको थिरकते मिल जाएंगे और हर कोई यहाँ मस्ती में चूर है। भगौरिया की इस मस्ती, इस उल्लास से कोई भी अछूता नहीं रहना चाहता। हाट में प्रदेश के 7 देश विदेश से हजारों लोग पहुंचते हैं और आदिवासी संस्कृति की लोक छटा को न केवल देखते हैं बल्कि आनंद भी उठाते हैं। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी खुद को इस मस्ती में शामिल होने से नहीं रोक पाए। सीएम शिवराज पत्नी साधना सिंह के साथ मंगलवार को यहां पहुंचे थे, जहां दोनों आदिवासी संस्कृति के रंग में रंग गए। सीएम ने झुलड़ी पहनी, साफा बांधा तो साधना सिंह आदिवासी परिधानों के साथ चांदी के गहनों से लदी नजर आई। दोनों ने ढोल के साथ निकले वाली पारंपरिक गेर में हिस्सा लिया। ढोल थाली की थाप सुनकर शिवराज भी खुद को रोक नहीं पाए। कई बार उन्होंने जीप से उतरकर आदिवासी युवाओं के साथ कदम ताल मिलाई। कहा जाता है कि भगौरिया संस्कृति के साथ ही सियासी शक्ति का प्रदर्शन का जरिया भी है। जिसकी गेर में जितना ज्यादा ढोल उसकी उतनी ज्यादा ताकत और पकड़। यहाँ आपको कांग्रेस के दिग्गज नेता कांतिलाल भूरिया भी दिखाई दे जाएंगे तो बीजेपी सांसद गुमान सिंह डामोर भी। भगौरिया का रंग ही ऐसा है कि हर किसी के सिर पर चढ़कर बोलता है। रंगों के त्योहार होली पर नेता लोग भी खूब महफिल जमाते हैं। नेता भी होली खेलने में पीछे नहीं रहते, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। ऐसे एक नजारा सीधी में देखने को मिला, जहां कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह पर होली के फगुआ गीत के रंग में ऐसे रंगे कि नगरिया बजाकर जमकर फाग गाए। अजय सिंह के इस मस्तानी अंदाज को देख लोग आश्चर्यचकित रह गए। आपको बता दें कि चुरहट विधानसभा के मोहनिया गांव में फाग मिलन समारोह में होली का आयोजन किया गया, जहां फाग गीत की टीम हिस्सा लेने पहुंची थी। जहां अजय सिंह ने खुद नगरिया बजाया, साथ ही होली के रंग में रंग कर खूब फाग गीत भी गाए। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में होली के पर्व पर हर कोई रंगों से सराबोर है। ऐसे में आश्रमों में रहने वाली विधवा और निराश्रित महिलाएं भक्ति और कृष्ण प्रेम के इन रंगों से कैसे दूर रह सकती हैं? वृंदावन के गोपीनाथ मंदिर में विधवाओं ने अपने आराध्य के सामने होली खेली और उनकी भक्ति के रंग में खुद को रंग लिया। कोरोना महामारी के कारण 2 साल बाद उन्होंने इस बार
फिर पूरे उल्लास के साथ होली मनाई। फूलों और गुलाल से खेली गई इस होली के दौरान विधवा माताओं का उत्साह उनकी खुशी का इजहार कर रहा था। होली पर गुजियों की मिठास का मजा अलग ही होता है। इस त्योहार पर खास तौर से गुजिया बनाई जाती है। लखनऊ में एक हलवाई ने भगवा गुजिया बनाई है। इस मिठाई की दुकान पर आपको कई तरह की मिठाइयाँ सजी हुई दिख जाएंगी। जहां एक तरफ भगवा गुजिया है तो वहीं दूसरी तरफ बाहुबली गुजिया भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गुलाब की पत्तियों और पिस्ता से सजी इस बाहुबली गुजिया को हलवाई ने 56 भोग नाम दिया है। इन मिठाइयों के बीच योगी का बुलडोजर भी आपको दिखाई देगा। लखनऊ में इन भगवा गुजियों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। भरतपुर में रंग, गुलाल और फाग की मस्ती चरम पर है। खास बात यह है कि भरतपुर में ब्रिज वाले फागोत्सव में गुलाल के साथ लठमार होली का उमंग भी है। यहाँ पर्यटन विभाग ब्रज की खास होली को खास अंदाज में पेश करता है, जो देश विदेश से आए सैलानियों को आकर्षित करती है। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन 3 दिन का ब्रज महोत्सव आयोजित करता है, जिसमें लोक नृत्य सहित पारंपरिक संगीत के साथ रंग, गुलाल होली, लड्डुओं की होली और लठमार होली खेली जाती है। इस साल 2022 में हमने इस कार्यक्रम में एक दिन की और वृद्धि की है। उसमें ये किया है कि एक दिन भरतपुर है, दूसरे दिन डीग है और तीसरे दिवस 11 को कामा में हम लोगों ने इस साल कार्यक्रम प्रस्तावित किए थे, जो कार्यक्रम बिल्कुल सफलतापूर्वक हम लोगों ने ब्रज महोत्सव की शुरुआत पर्यटन विभाग ने 1990 से की थी। पहले स्थानीय लोग पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार होली खेलते थे। भरतपुर की होली की मान्यताएं और परंपराएं वही हैं, यानी मस्ती से लबरेज फाग उत्सव। मुंगेर में श्याम भक्त भक्ति के रंग में सराबोर होकर श्याम प्रभु को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। फागुन महोत्सव के जरिए श्याम भक्त भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं। रामलीला मैदान स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आयोजित फागुन महोत्सव में भक्ति के कई रंग दिखे। नए नए किरदारों में भक्तों का रूप दिखा। सैकड़ों की संख्या में यहाँ भक्ति गीतों पर लोग झूमते नजर आए। भक्ति गीतों पर झूमते भक्त प्रभु श्याम के प्रति अपनी आस्था दिखाते रहे। साथ ही फागुन महोत्सव को लेकर भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। फागुन महोत्सव में हर बार भक्तों का भव्य रंग देखने को मिलता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बड़े ही धूमधाम से फागुन महोत्सव यहाँ मनाया गया। कृष्ण और राधा के रूप में सजकर भक्त कृष्ण धुन पर थिरकते हुए दिखे। वहीं शोभा यात्रा में शामिल हुई महिला और पुरुष हाथों में ध्वज लेकर शान से आगे बढ़ रहे थे। शहर के सभी इलाकों से होकर ये शोभा यात्रा गुजरी। शोभा यात्रा में कई तरह की झांकियां भी दिखाई गई। जमशेदपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ प्रकृति की उपासना का सबसे बड़ा महापर्व बाहाबोंगा मनाया गया। फागुन महीने के दस्तक के साथ ही आदिवासियों के संथाल समुदाय में सबसे बड़ा महापर्व बाहाबोंगा महोत्सव की शुरुआत हो जाती है। मुसावनी प्रखंड के सुरदा जाहिर स्थान में इष्ट देवता को सखुआ और महुआ के फूल अर्पित किए गए। पतझड़ के बाद पेड़ों पर आए नए फल फूल से आदिवासी समाज में इष्ट देवता की पूजा करने की परंपरा है। बाहाबोंगा पर्व के दौरान आदिवासी महिलाओं ने जूड़े में फूल लगाया, वहीं पुरुषों ने फूल को कान में लगाया। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने पारंपरिक नाच गान किया। प्रकृति के प्रति प्रेम दर्शाते इस बाहाबोंगा महोत्सव में आदिवासी समाज की महिलाओं ने पारंपरिक नाच पर झूमकर अपना प्यार लुटाया। मानधर की थाप पर आदिवासी नृत्य कर सभी लोगों ने एक दूसरे को बाहाबोंगा महोत्सव की शुभकामनाएं दी।